स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बिहार से संबंधित संपूर्ण इतिहास का डिस्कशन करेंगे और ये इम्तियाज अहमद की बुक है जो वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू के रूप में है। तो इसमें हम लोग संपूर्ण इतिहास, जिसमें प्राचीन बिहार का इतिहास, मध्यकालीन बिहार का इतिहास और आधुनिक बिहार का इतिहास का डिस्कशन किया गया है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो मिलता रहे। साथ ही वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं प्राचीन बिहार के इतिहास से। पहला है चैप्टर इतिहास के स्रोत। तो इसके क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट है राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक हैं, तो ये चंदेश्वर हैं, चंदेश्वर। ठीक है, तो इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। मिथिला राजा के मंत्री जो थे चंदेश्वर ने अपनी रचना राजनीति रत्नाकर में राज्य के ब्रह्म नीति का आधार मंडल सिद्धांत बताया है। यह भी सट गुण सिद्धांत और साम दान भेद और दंड के उपायों के प्रयोग का परामर्श देता है। ठीक है, तो राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक ये चंदेश्वर है। ठीक है, आगे देखते हैं अब। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित थी? तो ये शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित थी। उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? मौली कवि हैं उद्वंत प्रकाश के। मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं इन सभी से। पाटलिपुत्र से, बराबर से, राजगृह, इन सभी से प्राप्त हुए हैं। बिहार में गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है, तो ये मनेर ताम्रपत्र से मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो ये तुगलक वंश के। बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसाती नूल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है? तो ये तिरहुत में है। बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम है, क्या नाम था? तो फाइयान था, इत्सिंग था, युआन च्वांग भी था। तो ये सभी आए थे। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री मुल्ला तकिया था। ठीक है, मुल्ला तकिया। नेक्स्ट है निम्न में यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? तो ये था फ्रांसीय बर्निए, ये बिहार नहीं आया था। जो आया था उसको देख लेते हैं। मैनरिक, जॉन मार्शल, पीटर मुंडी। ठीक है, अब देखते हैं आगे। बाहिरिस्तान गैबी किसकी रचना है? तो बाहिरिस्तान गैबी जो है मिर्जा नाथन की रचना है। प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी के मुख्य स्रोत हैं, तो ये सभी हैं भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, अभिलेख, सिक्के, धार्मिक ग्रंथ, ये सभी हैं। डी है इसका आंसर। प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं, ये सभी हैं भग्नावशेष, धार्मिक ग्रंथ, यात्रा वृत्तांत, ये सभी हैं। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो ये कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो लौरिया अरेराज से प्राप्त हुआ है, लौरिया नंदनगढ़ से प्राप्त हुआ है, सहसराम से, रामपुरवा से। तो यहाँ पे सी हो जाएगा आंसर, इन सभी जगह से प्राप्त हुआ है। अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है, तो ये सहसराम से प्राप्त हुआ है। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा क्या है? तो इसकी भाषा प्राकृत है। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि है ब्राह्मणी। मिर्तुल अहवाल किसकी रचना है? तो ये मुल्ला बहबहानी की रचना है। मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है, तो ये सभी महत्वपूर्ण है। कृति लता, वर्ण रत्नाकर, कृति पताका, ये सभी महत्वपूर्ण है। ठीक है, बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं, तो यहाँ सभी मिले हैं। चिरांद छपरा से, चेचर वैशाली में है, और सोनपुर से, मनेर से, इन सभी से प्रस्तर योगीन अवशेष मिले हैं। बिहार के गया जिले के अफसर से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो यह परवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवनार का लेख तथा शाहपुर एवं मंदार से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है, तो यह परवर्ती गुप्त वंश के बारे में मिलती है। ठीक है, देवनार के अभिलेख में परवर्ती गुप्त शासक जो देवगुप्त, विष्णुगुप्त और जीवित गुप्त हुए थे, उन्हीं के बारे में उल्लेख मिलता है। जीवित गुप्त द्वितीय, इनके बारे में उल्लेख मिलता है। अब नेक्स्ट देखते हैं पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है, तो इन सभी से मिलती है। देखिए इसको, देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल का भागलपुर ताम्र प्रता अभिलेख से, और महीपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से मिलती है। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत हैं अथर्ववेद हैं। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, तो ये अंगुत्तर निकाय से मिलती है।
नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। पाल काल का बौद्ध विहार प्राप्त हुआ है। बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीघ निकाय से जानकारी मिलती है, तो ये दोनों की मिलती है। मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में और मरोत्तर बिहार के बारे में, दोनों जगह से मिलती है। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाला जो पुरातत्ववेत्ता था, ये कनिंघम था। नेक्स्ट है, नालंदा में स्थित बड़गांव का पता किसने लगाया था, तो ये कनिंघम ने लगाया था। यहाँ से 2 अभिलेख भी मिले हैं जिन पर नालंदा का नाम उत्कीर्ण है। बिहार शरीफ में कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध स्तंभ भी प्राप्त हुआ है। कनिंघम में बोध गया के मंदिर को भी खोजा गया था। नेक्स्ट है, पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज करी थी, तो ये सभी की खोज करी थी। केसरिया स्तूप चंपारण में, लौरिया अरेराज का अशोक स्तंभ, बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल, तो ये सभी की खोज इसने किया था। विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है, तो यह बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित है। बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है, तो ये इनमें से कोई नहीं है। बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है, तो यह शेरशाह। वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं, तो यह है अकबर का मिला है। बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास में संबंध में जानकारी के स्रोत हैं, तो ये दीघ निकाय। सियर उल मुताखरीन की रचना किसने करा है, तो ये गुलाम हुसैन तबतबाई ने किया है। ठीक है, गुलाम हुसैन तबतबाई ने। मध्यकालीन बिहार से संबंधित इन स्रोतों को सही सुमेलित करना है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं, सुमेलित करते हैं। रियाज उस सलातीन, ये गुलाम मोहम्मद हुसैन सलीम, फिर से देख लीजिए, रियाज उस सलातीन जो है गुलाम हुसैन सलीम की रचना है। और तारीख़ शेरशाही जो है ये अब्बास सरवानी की रचना है। वाक़ियाते मुस्ताकी जो है ये रिजकुल्लाह की रचना है। और अफसानाए शाह जो है ये शेख कबीर की रचना है। और बसाती नुल उन्स जो है ये इक्तसान देहलवी की रचना है। इसका आंसर है बी। नेक्स्ट है, मुल्ला बहबहानी यात्री था, तो ये ईरान का यात्री था। मुल्ला बहबहानी के यात्री वृत्तांत से आधुनिक बिहार के बारे में हमें जानकारी मिलती है। आधुनिक बिहार के स्रोत देखिए, तो ये सभी हैं स्रोत। फ्रांसिस बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न जो रिपोर्ट थी वो भी है। डिस्ट्रिक्ट गैजेटर, लैंड सर्वे, सेटलमेंट रिपोर्ट, फोर्ट विलियम की इंडिया हाउस कॉरस्पेंडेंस सीरीज, इन सभी से हमें आधुनिक बिहार की मिलती है। नेक्स्ट है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, तो ये राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। अप्सर जो गया में है, यहाँ से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। इसके दीवारों में कथा दृश्य अंकित है, तो यहाँ रामायण की कथा दृश्य अंकित है। ठीक है, अब हम लोग ने देखा स्रोत। अब देखेंगे प्राचीन बिहार में पूर्व ऐतिहासिक बिहार के बारे में देखेंगे। तो बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है, तो कम से कम 40,000 ईसा पूर्व से माना जाता है। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों में प्राप्त हुए हैं, तो ये क्या प्राप्त हुए हैं, कुल्हाड़ियों के फलक प्राप्त हुए हैं, चाकू एवं खुरपी, मृदभांड, ये सभी प्राप्त हुए हैं। डी है इसका आंसर। नेक्स्ट में देखते हैं, बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये मुंगेर एवं नालंदा से प्राप्त हुए हैं। बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग से मिले हैं, तो ये हमें पूर्व प्रस्तर युग से मिले हैं। नेक्स्ट है, बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य जो मिले हैं ये मुंगेर से मिले हैं। बिहार में चिरांद एवं चेचर, चिरांद जो है सारण में है, चेचर जो है वैशाली में है, तो ये किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ पे हमें 9 प्रस्तर युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये उपयुक्त सभी चिरांद जो है सारण में, चेचर वैशाली में और सोनपुर एवं मनेर, इन सभी जगह से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ऐतिहासिक काल का आरंभ, टॉपिक का नाम है, इसके अंतर्गत क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था, अनुमानतः उत्तर वैदिक काल में हुआ था, लगभग 800 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है, बिहार सहित
बिहार सहित पूर्वी भारत में आरओ के विस्तार में सहायक था। तो